बहुत टेस्टी है। इसने पता क्यों कर रहा है, ताकि मेरा बाजू थक जाए और मेरे पकड़े पकड़े इसने सारी रोटी कर देनी है ख़त्म। ठीक है, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ जल्दी आते हैं और हाजी साहब के साथ भी जल्दी कंटिन्यू करते हैं। फैज़ अहमद जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आज मंडे है तो कल आपको क्या कहते हैं सैटरडे स्पेशल रेसिपी भी आई होगी, और जो हमारा मरी का अयूबिया का ट्रिप है थोड़ा सा वो भी आया होगा। जिसने वो नहीं देखा तो वो जाके यूसुफ जोन के चैनल पे देखें। तो आज हम लोग यूसुफ जोन के चैनल पे लेके आए हैं अंडे और चने की रेसिपी। वाइट चने हैं, 1 पाव है, मैंने अपनी फैमिली के हिसाब से लिए हैं, आप देख लें। 1 पाव चने हैं और 1 टमाटर है बड़े वाला, और तकरीबन 15 हरी मिर्चें हैं। अदरक लहसुन का क्यूब है 2, जो मैंने रेसिपी दी हुई है यूसुफ जोन के चैनल पे। और ये है प्याज, 1.5 प्याज है छोटा, उसको मैंने मीडियम सा काट लिया। इसमें लाल मिर्चें नहीं जानी, काली मिर्चें जाएंगी आधा चाय का चम्मच, हल्दी जाएगी 1 चाय का चम्मच, नमक जाएगा 2 चाय का चम्मच, सूखा धनिया जाएगा तकरीबन 2.5 चाय का चम्मच, चिकन पाउडर जाएगा जी, और कलवंजी जाएगी 2 से 3 चुटकियाँ। आप ये जब चने बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला जब फाइनल लुक होगी या आप सर्विंग पे देखेंगे ना तो ये बहुत मज़े के बनने वाले हैं। इसके साथ मैंने वाइट चावल भी बनाने हैं। अंडे अपने प्रोसीजर पे रवा दवा हो गए हैं क्योंकि उन्होंने तो होना था बॉयल, तो उसको मैंने बॉयलिंग के लिए रख दिया। इसके साथ साथ आप खा सकते हैं नान, पराठे, फुलके। मैं तो उसके साथ फुलके फ़िलहाल बनाऊँगी और साथ वाइट चावल बनाऊँगी। करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, तो आज क्या क्या बन रहा है किसके घर में, और बताएं किसी ने मेरी कोई भी रेसिपी ट्राई की है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि जैसी मेरी बनी है उसकी वैसी बनी है कि नहीं बनी। ठीक है, ये देखें मेरा ऑयल मैंने इसमें डाला है, ये वाले 2 ढक्कन कह रही हूँ चम्मच, सॉरी। पीछे फैज़ अहमद है, पापा इनके जो है वो फ़िलहाल घर नहीं है, हाजी साहब ज़रा काम था गए हैं। फैज़ अहमद जी आप सलाम दुआ लें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हाँ जी, माशाल्लाह फैज़ अहमद जोशो खरोश से अब हिफ्ज़ की तरफ आ गए हैं। तो आप सब दुआ करें कि जल्दी से जल्दी पढ़ लें और अपने हिफ्ज़ को इंशाल्लाह कायम व दायम रखें। मेरा तो आप लोगों से ये मशवरा है, आप लोगों को ये मशवरा है कि अगर आप अपने बच्चों को हिफ्ज़ करवाना चाहते हैं तो आप जब बच्चा 5 से 6 साल के दरमियान हो तभी उसको हिफ्ज़ के लिए डालें। हमने तो फैज़ अहमद को 5 के बाद डाला था। तो स्टार्टिंग में फैज़ अहमद माशाल्लाह बहुत अच्छे पढ़ रहे थे और जल्दी से जल्दी और दिल से पढ़ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे ये थोड़े से बड़े होते गए इनको हवा लगती गई तो इसने थोड़ा सा तंग किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बस मेरे हिसाब से 6 महीने रह गए हैं और फैज़ अहमद इंशाल्लाह हिफ्ज़ मुकम्मल कर लेंगे। देखिए जी, हम लोगों ने दुनिया से अपने अमाल के साथ साथ ये भी लेके जाना है कि जी बच्चों की हमने तरबियत कैसे की है। माँ बाप तो यही चाहते हैं कि वो 100% तरबियत करें, लेकिन कोशिश करें अपनी फैमिली में से एक बच्चे को हिफ्ज़ लाज़मी करवाएं ताकि आगे जाके वो आपकी बख्शिश का सबब बने और उसका हिफ्ज़ कायम और दायम भी रहे। आमीन सुम आमीन। हमने फैज़ अहमद के पीछे बहुत मेहनत की है। इसको लंच जा रहा है, बादाम, दूध, लस्सियाँ अभी तक लगे हुए हैं माशाल्लाह, लेकिन तब ये बहुत मासूम सा था। आप लोगों ने इसके मरी के व्लॉग्स देखे होंगे तो माशाल्लाह अब एकदम से ये इसने कद मुझसे भी बड़ा निकाल लिया और मैं हैरान हो रही हूँ कि तूने कहाँ तक पहुँचना है फैज़ अहमद? मीनारे पाकिस्तान तक पहुँचना है? अल्लाह ताला आप सबको अपने बच्चों की खुशियाँ दिखाए, आमीन सुम आमीन। काले चने की रेसिपी भी सबने बहुत पसंद की थी। ठीक है, ये मैं ज़रा ना डिफरेंट अंदाज से लेके आई हूँ वाइट चने। एक तो प्रॉपर शोरबे वाले होते हैं ना जिसमें अच्छा खासा शोरबा आता है, वो हम चावलों के साथ बनाते हैं, वो भी बनाऊंगी किसी टाइम, लेकिन इस टाइम ना आज थोड़ा सा डिफरेंट करने का मूड था। आपको पता है जब से मैंने आपके साथ रेसिपीज शेयर करनी शुरू की है ना, रात को सोते वक्त ख्वाब में खुद ही वो मेरे बन जाती है और सुबह आपके ना जिसे बंदा कहता नहीं मैं प्रैक्टिकल बना देती हूँ। मुझे मेरी एक फ्रेंड पूछती है कि समा ये रेसिपी आप किसको देखती हैं, ये कैसे आती है? मैंने कहा नहीं ये मेरी अपनी बनाई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्लीज़ इसको ट्राई करें। यूसुफ जोन के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जल्दी से जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर बनाएं इंशाल्लाह। देखें पिछले वीक में एक आउटडोर आई है ना आपके लिए वीडियो, इंशाल्लाह इस वीक में भी हमारी यही कोशिश होगी और बजट फ्रेंडली आई है। जिसने नहीं देखी वो जाके सैटरडे स्पेशल देखें।
अच्छा जी, फैज़ अहमद मेरे साथ बोंगियाँ मारी तो ये डोई मेरे हाथ में है। इंसान बन के वीडियो बनाई जा, क्योंकि मुझे तुझसे ज़्यादा ना तुम्हारे पापा की कैमरामैन पसंद है। वो मेरे बीच में गलतियाँ भी निकालते हैं और तू आंखें दिखाई जाता है। ऐनक वाला जिन स्टार्ट हो गया हुआ है और ये बच्चों का बस दिल होता है हम वही देखते रहे, लेकिन हमारे दौर के ऐनक वाले जिन और आज के ऐनक वाले जिन में बड़ा फ़र्क है। ऐसे ही है ना? कौन कौन एग्री करता है कमेंट्स में बताए। प्याज को सिर्फ 1 मिनट हमने सॉफ्ट करना है। अब जाएगा इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट। प्याज अहमद 1 मिनट, मैंने जीरा लेना है। इनको जीरा मैं उधर रखना भूल गई थी, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर भूल गई है तो। वो वजह ये भी है कि इसी बहाने आप वीडियो पूरी देखेंगे, साथ साथ भी तो इसमें इंग्रेडिएंट्स जाने हैं ना। 1 चाय का चम्मच मैंने साथ ही इसमें ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरा डालते ही इसमें से बड़ी मज़े की खतरनाक सी खुशबू आने लग गई है। ऐसे ही फैज़ अहमद जिसके नाक बंद है उसने खुल जाना है। इसी स्टेज पे डाल दिए ये मसाले। ये रेसिपी भी इंशाल्लाह 15 मिनट में रेडी हो जाने वाली रेसिपी है। साथ ही गई इसमें हरी मिर्चों और टमाटर की प्यूरी, साथ ही गए इसमें वाइट चने, मैंने अब इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, ठीक है। उसको प्रेशर लगा देना। 1 मिनट पानी डाल के ना फिर बताती हूँ। ये देखिए गया इसमें पानी। कितना? इसमें गया तकरीबन 2 गिलास पानी, और टमाटर के पेस्ट में पानी था ना। मैंने इसको लगाना है अब तकरीबन 10 से 12 मिनट का प्रेशर। उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। साथ साथ मैं फुलके बना लेती हूँ, अंडे वगैरह छीलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए 15 मिनट मैंने इसको प्रेशर दिया और चने देखें कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, ठीक है। मैंने क्या करना है, इसी डोई के साथ ना इसको थोड़ा सा ना मैश कर लेना है। फैज़ अहमद बताओ खुशबू कैसी आ रही है? मज़ेदार। फैज़ अहमद के पापा का फ़ोन आया था, वो कह रहे थे अब मैं नमाज़ पढ़ के एक दफ़ा मस्जिद में फिर आऊँगा। तो अब जी फैज़ अहमद ही हमें देंगे रिव्यू। फुलके मैंने उतार ली है, तो फैज़ अहमद जल्दी करें ना, अच्छा, फोन लग रही है। अच्छा जी, इसमें बनाऊंगी मैं थोड़ा सा ये देखिए इतना। अब अंडे डाल दें। अंडे डाल के इसको मैं दूंगी तकरीबन 5 से 7 मिनट सिर्फ दम लगाना है, ताकि इसके ऊपर ऑयल आए। फिर बाद में फाइनल इसमें क्या डालना है वो मैं बताती हूँ और उसकी फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। ये देखिए अंडे बॉयल में कर दिए थे और छीले फैज़ अहमद ने हैं। आपको पता है फैज़ अहमद मेरी बहुत हेल्प करवाते हैं माशाल्लाह। अल्लाह करे अपनी शादी के बाद भी मम्मा को मत भूले। है फैज़ अहमद, भूलोगे तो नहीं मम्मा को? शादी का आगे बात है, अभी तो मैं छोटा सा बच्चा हूँ, फिर पीता हूँ मैं। तो बड़े भाई की तो हम अब दुल्हन ढूंढ रहे हैं, वो तो कह रहे हैं शादी कर दो। ज़रा माशाल्लाह बच्चे अपने पाँव पे स्टैंड हो जाते हैं। जी कल वाली बात बीच में रह गई कि जी माशाल्लाह बच्चा मेरा माशाल्लाह ऑनलाइन ही उसका काम है और अच्छी अर्निंग भी कर लेता है। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि किसी की नज़र में बच्ची हो 19-20 साल की इंशाल्लाह, तो वो हमें ज़रूर बताए और फिर जल्दी से जल्दी हम अपने बच्चे की करेंगे शादी और फिर उसके व्लॉग्स भी आएंगे। और अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगियों में एक वफ़ादार ईमानदार साथी लेके आए, आमीन। जैसे कि मेरी ज़िंदगी में माशाल्लाह हाजी साहब का साथ 24 साल हो गया माशाल्लाह। अब जब तक ज़िंदगी है तो अल्लाह बुरी नज़र से बचाए, हम दोनों का साथ है। और वफ़ादार बीवी यही दुआ करती है कि मैं अपने हस्बैंड से पहले जाऊँ, और मैं शुरू से ही ये दुआ मांगती हूँ, ठीक है। तो बेशक वो मेरे बाद दूसरी शादी कर लें, लेकिन मैंने तो कसम डाल दी खबरदार तुसी दूसरी बुढ़ी वाल वेखिया भी या शादी का सोचिया भी, ठीक है। चले जी इसको लगाते हैं दम, आगे से कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए जी 5 मिनट मैंने दम लगाया, चूल्हा मैंने कर दिया बंद। अंडों में भी उसका चला गया मसाला। और देखिए अब मैं आपको बताती हूँ, जो अगर हम घर में सिंपल हम वाइट चने बनाते हैं, ठीक है,
उसकी रेसिपी और इसकी रेसिपी में कितना फ़र्क है, तकरीबन 30 से 40%। देखें वही चीज़ें हैं लेकिन लज्जत देखें डिफरेंट है। आप अगर ऐसी रेसिपीज़ बनाएंगे जो यूनिक है, थोड़ी डिफरेंट है, नहीं तो वही काले चने, वही सफ़ेद चने, वही उसमें लंबा सा शोरबा, नहीं जी, थोड़ी सी डिफरेंट करें जैसे मैंने बनाई है। देखें इतनी मज़े की, और मुझसे तो खुद काबू नहीं हो रहा कि रिव्यू तो मैं आज खुद ही दे दूँ। फैज़ अहमद बताओ, सच कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? सच्ची कह रही है, अब जल्दी करिए ये ना। गई मेरी 2 हरी मिर्चें जो मैं खाती होती हूँ, ये गया मेरा धनिया, फ्रीज़र वाला था मेरे पास, ठीक है। और जादू का मसाला। फैज़ अहमद की रोटी को मैंने लगा दी है मक्खन, घी मैंने अभी निकालना है। मेरे ये कोशिश है कि मैं आपको आसानी से निकलने वाला घी और मक्खन निकालने का तरीका बताऊं। ये गया जादू का मसाला। आप कमेंट्स में बताएं आपको चाहिए ये रेसिपी मक्खन और घी निकालने की, तो मैं बताती हूँ। ये मेरा गया जादू का मसाला जिसने धूम मचा दी हुई है। ऐसे ही है, ये हुआ कवर। चलो जी, डाइनिंग टेबल पे फैज़ अहमद के रिव्यू के साथ मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो बहुत देर के मतलब कि बहुत गैप के बाद मैं आ चुका हूँ रिव्यू पे। तो आज मामा ने मुझे दी है घी, जिसे कहते हैं मैं किसी को मक्खन वाली रोटी, वो वाली रोटी दी है। साथ आवन दी है बॉइल एग, और ये चने हैं। ये कौन से चने हैं? ये थोड़े से डिफरेंट चने हैं, ठीक है। वाइट चने हैं, थोड़े से बाजारी और थोड़ा सा मम्मा का लुक है। क्या आपने बाजारी चने तो नहीं बीच में डाले? नहीं, बाजारी नहीं डाले। चलो फिर शुरू करते हैं। ये मम्मा के हाथों का ही कमाल है, क्योंकि मुझसे पका के ये सब कुछ करके बर्दाश्त नहीं होता। मैं चाहती हूँ मैं आपको अपना रिव्यू भी दूँ और अपना मुंह मियाँ मिट्ठू बनो। चले जी, अपने मुंह में मिट्ठू। हाँ जी, नहीं तुम पापा की जगह ले लो, सुधारो मेरी गलतियाँ। तो ये हमने रोटी की चाय से कर लिया, तो आगे हम देते हैं हम आपको रिव्यू। तो चने देखते हैं कैसे हैं। ओए पहले ही चने का एक्सटेंड हो गया। एक्सीडेंट हो गया, चलो कोई। ठीक है प्लेट से। चले पहले हम हाली चने टेस्ट करते हैं कैसे हैं। बिस्मिल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह, कब बोलोगे? सही समझ नहीं लेंगे टेस्ट हैं? हाँ जी, एक और बार लेके चलते हैं। अब सारा अंडा ही लगाते हैं। तरी नहीं निकाली थी ऊपर से? तड़ी थोड़ी थोड़ी दी है ना, क्यों? ताकि तुम थोड़े मोटे हो जाओ। अब मैं लगा। पहले क्या था, ड्रामेबाज। सही मैं कहती हूँ कि तुझे जूतियाँ पड़ने वाली हुई है। मजेदार है। आप लोगों ने इसकी बातों में बिल्कुल नहीं जाना। चने बहुत बहुत टेस्टी है। इसने पता क्यों कर रहा है, ताकि मेरा बाजू थक जाए और मेरे पकड़े पकड़े इसने सारी रोटी कर देनी है ख़त्म, ठीक है। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ जल्दी आते हैं और हाजी साहब के साथ भी जल्दी कंटिन्यू करते हैं। फैज़ अहमद जिंदाबाद।